के लोक लोकांतर अंदर की धुनकारों को का अनुभव करना चाहते हैं, जो अनहद की धुनकारें हैं, जिसके विषय में कहा ना वहां ढोलक ना वहां बाजे। सुना होगा महापुरुषों के, ना वहां ढोलक ना वहां बाजे, अनहद साज निराला है। अगर अंदर की रौनक, अंदर की वो सुगंध, अंदर का वो रस और अंदर की धुनकारें और अंदर का लोक लोकांतर और वो अकाल पुरुष की झलक, जिस झलक को देखकर महापुरुषों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बराबर सत्य नहीं है, सुंदर नहीं है और कल्याणकारी नहीं है। शिव माने कल्याणकारी। जब देखा अंदर जाकर, अगर ये जानना चाहते हो, अंदर देखना चाहते हो, 3 शोषण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। धार्मिक शोषण, सामाजिक शोषण और राजनीतिक शोषण। इन 3 शोषण के खिलाफ होना पड़ेगा। धार्मिक शोषण क्या है? बाहर की जितनी पूजा पद्धतियां हैं वो धार्मिक शोषण है। जितनी भी बाहर हम अपनी आस्था को बांटते हैं वो धार्मिक शोषण है। बाहर जितना भी हम उलझते हैं वो धार्मिक शोषण है। सभी महापुरुषों ने इस धार्मिक शोषण के खिलाफ एक जन आंदोलन किया, चाहे वे कोई भी महापुरुष हो। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान, प्राप्त कर लेगा उसको। क्षेत्र माने ये शरीर, क्षेत्रज्ञ माने जो इसके अंदर निवास करता है, इसको जान। महापुरुषों ने अपने अपनी देश काल परिस्थिति की भाषाओं के अनुसार कहा, भाषाओं में, बोलियों में कहा, कस्तूरी कुंडलिनी बसे मृग ढूंढे बनमाए। सुना होगा सबने कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और ढूंढता मारा फिरता है, जंगल जंगल मारा फिरता है, वो घूमता रहता है, झाड़ियों में ढूंढता है, पत्तों में ढूंढता है, पत्थरों में ढूंढता है, चट्टान में ढूंढता है, कहां से आ रही हूं मैं, कहां है मेरी बेचैनी का हल, मिला उसको। महापुरुषों ने कहा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। हमें समझाने के लिए कहा ना उन्होंने कि हे मनुष्यों, धार्मिक शोषण मत होने दो अपना, तुम्हारा ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक तो बिगड़ेगा। जिसका ये लोक बिगड़ गया उसका परलोक कहां सुधरेगा। और भी कहा महापुरुषों ने, सीप में मोती बसे। महापुरुषों की एक वाणी को समझना, सीप में मोती बसे, खुशबू बसे है फूल, अरे तेरा प्रभु तुझ में बसे, तू गया है भूल। घट में बसे सूझे नहीं। देखना, महापुरुषों का गुस्सा है, ये क्रोध है महापुरुषों का, प्रेम का क्रोध है हम लोगों के ऊपर, जो हम अज्ञानी भार भटक रहे हैं, ना तो अपना उद्धार कर सकते ना समाज का उत्थान कर सकते। घट में बसे सूझे नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नर को भया मोतिया पिंद। धिक्कार रहे हमको, अरे जो इस घट में निवास करने वाले को नहीं जान पाया, लानत है उसके जीवन पर। ये धार्मिक शोषण, समझे, धार्मिक शोषण अंदर निवास करता है। इस 5-6 फुट के शरीर के अंदर जो हम मनुष्यों का शरीर है, इसमें वास करता है वो महाकालेश्वर, वो भूतनाथ। भूतनाथ क्यों कहते हैं उसको, पता किसको क्यों कहते हैं भूतनाथ? जिसने इस 5 महाभूतों को, जल अग्नि पृथ्वी आकाश, इन 5 महाभूतों को एक साथ मिला दिया। हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश और वायु, जो 5 है ना, 5 भूत नहीं है क्या, महाभूत। इन महाभूत, ये 5 महाभूत एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं मिलते आपस में। जल अग्नि के साथ नहीं मिलता, पृथ्वी आकाश के साथ नहीं मिलती, लेकिन उस भूतनाथ ने, उस महाकालेश्वर ने, जो
काल का भी महाकाल है, जो अकाल पुरुष है, उसने इन पांचों को एक साथ मिला दिया, हमारे शरीर का निर्माण किया, खुद भी अंदर है, हमको भी अंदर रखा। ठीक है, असली गुरु तो अंदर ही बैठा हुआ है। अकाल पुरुष जो परमात्मा है वो असली गुरु है, उसे कहा परिपूर्ण गुरु, वो परिपूर्ण गुरु है। जो इस परिपूर्ण गुरु की तरफ हमें ले जाता है उसे कहते हैं पूर्ण गुरु। समझे, पूर्ण गुरु में परिपूर्ण गुरु में अंतर। जो अंदर निवास करता है, हम सब मनुष्यों के अंदर निवास करता है, वो अकाल पुरुष, वो कैसा गुरु है? वो परिपूर्ण गुरु है। जो परिपूर्ण गुरु की तरफ ले जा रहा है उसे पूर्ण गुरु कहते हैं। जो पूर्ण गुरु पर समर्पित है उसे संपूर्ण गुरु कहते हैं। तीन गुरु हो गए ना। जो शिष्य है, जिसने अपने अहंकार को पूर्ण गुरु के आगे समर्पित कर दिया, वो संपूर्ण गुरु है। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो अकाल पुरुष है, वो है परिपूर्ण गुरु। वो है परिपूर्ण गुरु। और संपूर्ण गुरु और परिपूर्ण गुरु को मिलाने वाला जो गोंद है वो क्या है? पूर्ण गुरु। उसे पूर्ण गुरु कहा जाता है। वो अंदर वास करता है। महापुरुषों ने कहा कि जब उसकी झलक दिखाई देती है ना, जब झलक मिल जाती है तो मनुष्य नाच उठता है, नाच। उसका रोम रोम रोमांचित हो उठता है। उसकी आंखों में सुरूर पैदा होना शुरू हो जाता है, सुरूर। वो अंदर का जो नशा है ना, अंदर का नशा जिससे होश आता है, उसमें रहता है वो मस्त। बाहर का नशा बेहोश करता है और अंदर का जो सोम रस है ना, वो होश में लाता है। ये धार्मिक शोषण समझ गए। अगर हम बाहर उलझे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमारा उद्धार करने वाला वो अकाल पुरुष परमात्मा बाहर मिलेगा, बाहर की पूजा पद्धतियों से मिलेगा, नहीं, ये धार्मिक शोषण है। वो अंदर मिलेगा, अंदर की पूजा पद्धति से मिलेगा। अंदर की पूजा करने का तरीका है, उस तरीके को सीखो कि अंदर पूजा किस तरह की जाती है। अंदर श्वास में नाम का किस तरह स्पंदन पैदा किया जाता है, श्वास में नाम को नाम से कैसे पुकारा जाता है, अपने स्वरूप को अकाल पुरुष परमात्मा कैसे पुकारा जाता है, वो सीखो। ये अंदर की पद्धति है पूजा करने की। नहीं तो अगर हमारी आस्था बटी हुई है बाहर बाहर, तो हम कलेश में रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा सुकून मिल गया, फिर कलेश में, फिर चक्कर में रहेंगे, राहु शनि केतु। एक जगह हम गए, एक ऑफिस में कुछ काम था, उस जगह गए हम। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, हमने सुनाया भी होगा, 5 अंगुलियों में अंगूठियां, एक एक नहीं, 2-2 3-3 अंगूठे में भी। हमने कहा ये हाथ क्यों छोड़ दिया, ये भी तो खा लिया भी नहीं है। ये डिप्रेशन, टेंशन, एक विकृत मानसिकता और बोझ और जकड़न, मानसिक तौर पर और जकड़न, जो वो जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जब हमारे शरीर में हमारे साथ है, तो इनकी चक्करों में पड़ने की आवश्यकता क्या है? इसलिए महापुरुषों ने वाणियां कही, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीश। जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है, एक ब्रह्मांड की नहीं। विज्ञान तो अब ढूंढा, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन जो महापुरुष अंदर गए, उन्होंने पहले ही जान लिया, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि के अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीश। अब महापुरुष और क्या समझाएंगे हमें? हम तो ऐसे कलयुग के जीव ऐसे हो गए कि पंचों की बात सिर माथे पर, पतना लगे।